नमस्कार, आप देख रहे हैं गरौल टाइम्स न्यूज। मैं हूं रामनाथ विद्रोही। दोस्तों, गरौल में आयोजित वीर चौहरमल डॉक्टर अंबेडकर जयंती में रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जमकर नीतीश कुमार पर गरजे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पासवान विरोधी है और बिहार में चौकीदार दफदार के आरक्षणों को समाप्त कर दिया। तो देवता मानते हैं। जब भी मैं खगड़िया जाता हूँ तो मैं रुक करके मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, सब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमारे प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने पासवान जाति को वीरता का गुण सिखाया। नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया? जो मौलिक अधिकार है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ, उस अधिकार का हनन किया इसने। और पासी समाज का मौलिक अधिकार है साड़ी बेचना और साड़ी उतारना, जिसको ये निकम्मी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ उसका रोक लगा दिया। मैं शराबबंदी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन शराबबंदी होना चाहिए जिसमें गरीब लोग जो है, दलित है, मजदूर है, किसी जाति के लोग आप देखिएगा तो 5 लाख है, 84,000 लोग बिहार के विभिन्न जेलों में बंद है और पैसे के अभाव में उस बेचारे को बेल नहीं हो रहा। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि स्पेशल कोर्ट बैठा करके और जो गरीब लोग, हमारा भाई, हमारे परिवार के लोग, जो निर्दोष लोग जेल में बंद है, उसको जमानत करवा दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने क्यों कहा कि सरकार पासवान विरोधी सरकार है। मैं उदाहरण देता हूँ। 14 मार्च होली का दिन, होली के दिन में औरंगाबाद में जो अपने को समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार मानता है, दलित का सबसे बड़ा नेता मानता है, उसके पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री मनोज सिंह, घर की घटना है, गांव की घटना है। वहाँ कोमल पासवान की लड़की, नाम की लड़की थी, इसका उम्र 13 वर्ष। वो 10-15 लड़कियां होली खेल रही थी। कादो मिट्टी होता है फर्स्ट आवर में, होली खेल रही थी। वो लड़का शराब के नशा में आया और उसने कहा कि दुसाध और जवान कहीं होली खेलते हैं। इस शब्द का उसने प्रयोग किया और जब लड़की लोग विरोध की, उसने गाड़ी उठा करके कोमल पासवान की लड़की के छाती पर चढ़ा दिया और घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। कितनी दुर्भाग्य की बात है, बिहार सरकार का एक भी, चाहे मंत्री हो, पदाधिकारी हो, कोई बात आने का हिम्मत नहीं किया। लेकिन हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे साथ में दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम साहब जी थे, दलित सेना के प्रधान महासचिव श्री रंजीत पासवान जी भी थे और काफी पार्टी के पदाधिकारी लोग थे। हम लोगों ने जाके वहाँ उस बच्ची के परिजनों से मिल के सांत्वना दिया, सुविधा प्रदान किया और वहीं पर से DMSP को हमने बात करके जो बिहार सरकार का जो सुख सुविधा मिलता है उसको हम लोगों ने दिलवाया और जो मुदालिया था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार करवाया। साथियों, हमारा समाज, हम बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न भागों में बटे हुए हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करूंगा, देखिए अपने समाज में बिहार में 4-5 महापुरुष पैदा हुए। सबसे पहले तो देश के स्तर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो विश्व स्तर के विद्वान थे, उन्होंने दलित समाज के लिए कुर्बानी दी और आज उन्हीं का दिन है
कि आज हम भारत सरकार के मंत्री बनाए गए। बिहार सरकार के मंत्री थे, यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, कुतुबुद्दीन कुमार भारत, रामचंद्र पासवान जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते। इसलिए हमारे देवता है। इसी तरह से बाबा चौहड़मल को देवता मानते हैं, उसी तरह से भीमराव अम्बेडकर जी भी दलित समाज के लिए देवता स्वरूप है, उनकी पूजा होनी चाहिए। ये वर्तमान सरकार, इसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है और ये सरकार पासवान विरोधी सरकार है। और वर्षों से अंग्रेज के जमाने से, मुगल पीरियड के समय से चौकीदारी, रफादारी, रखवाड़ी हमारे समाज के लोग करते आए थे, जिसमें 5 रुपया 10 रुपया मिला। आज जब चतुष्फल की श्रेणी का दर्जा मिला, ये वर्तमान मुख्यमंत्री एक आदेश जारी किया, राम जो चौकीदार रफादार की बिक्री होगी वो जनरल वैकेंसी होगा, उसमें पासवान जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा नहीं रहेगी। तो साथियों, ये बिहार सरकार, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बना हुआ है, उस संविधान को इन्होंने छेड़छाड़ किया। संविधान में कहीं भी महादलित शब्द नहीं है, सिर्फ दलित शब्द है। इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आरक्षण की सुविधा दी गई, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो कमजोर था समाज में। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा होगा, उसमें इस देश में छुआछूत की भावना थी, व्यक्ति से छुआ जाता था। और दक्षिण भारत में आप जाइए तो आज भी चाय के दुकान पर कोई दलित को ये जान जाएगा कि ये दलित है तो मिट्टी के बर्तन में आपको चाय देगा। इस दूरी को समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने एक प्रण ठाना और देश में संविधान को लिखा। उन्होंने काफी विरोध के बावजूद भी, चाहे गांधी जी हो, नेहरू हो, कोई भी हो, सभी लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन अपने मेरिट के आधार पर, अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर उन्होंने समाज में जो शोषित दलित पिछड़ा वर्ग था, उसको समाज के मुक्त धारा में जोड़ने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। और इस आरक्षण, उस सुविधा संविधान में लिखा गया है कि जब तक इस समाज के लोग सामान्य जाति के समकक्ष नहीं होते हैं, समाज में हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है, तब तक ये संविधान में आरक्षण की सुविधा लागू रहेगा। लेकिन साथियों, मैं इस मंच से आप तमाम साथियों से एक बात आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे परिवार में, हमारे जात में गरीबी है, बेरोजगारी है, लेकिन उसी में से आप पेट काट करके अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को पढ़ाइए। जैसे रामविलास पासवान एक समय आया, देश का भविष्य हुआ, ऐसी इतनी बच्चों के साथ हम लोग गाँव में खेलते थे। कोई नहीं जानता था कि रामविलास पासवान देश के नाम महान नेता हो। सेकेंड बी अम्बेडकर के रूप में माना जाता था। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ कि भूखे रह करके भी अपने बच्चे को, अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाइए। और इसी में से कोई एक दिन समय आएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर होगा, इसी में समय आएगा कि सेकेंड अम्बेडकर रामविलास पासवान जी होगा। इस मन से मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ।